वाराणसी की गलियां होली के रंगों में सराबोर थीं। ढोल नगाड़ों की थाप, गुलाल से भरी हवाएं और हर चेहरे पर खुशी की मुस्कान। पूरा शहर रंगों के इस पावन पर्व को मना रहा था। इसी रंग बिरंगे माहौल में अयान और सिया की पहली मुलाकात हुई। अयान, एक युवा फोटोग्राफर, वाराणसी की होली को अपने कैमरे में कैद करने आया था, जबकि सिया अपनी सहेलियों के साथ रंग खेलने निकली थी। अरे संभल कर, सिया ने चौंक कर कहा, जब अयान की नजरें कैमरे के लेंस से हटते ही गलती से उस पर रंग गिर गए। अयान हड़बड़ा गया। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। मैं बस इस खूबसूरत पल को कैद कर रहा था। सिया मुस्कुराई। कोई बात नहीं, अब जब रंग लग ही गया है तो खेलो हमारे साथ। अयान को सिया की चंचलता भा गई। उसने भी रंग उठाया और पहली बार खुलकर होली खेली। गुलाल के रंगों के साथ दोनों की हंसी भी हवा में घुल गई। उस दिन के बाद अयान और सिया की दोस्ती हो गई। वे फोन पर बातें करने लगे, साथ में घूमने लगे। अयान की फोटोग्राफी और सिया की पेंटिंग, दोनों की कलाओं ने उनके रिश्ते को और गहराई दी। कुछ महीनों बाद गंगा घाट पर बैठकर सिया ने अयान से पूछा, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? अयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद, अब हो रहा है। सिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही भावना थी जो अयान महसूस कर रहा था। और यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। लेकिन हर प्यार की तरह उनकी कहानी में भी इम्तिहान आए। सिया का परिवार पारंपरिक था और वे किसी बाहरी शहर के लड़के को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। अयान ने हार नहीं मानी। उसने सिया के माता पिता का विश्वास जीतने के लिए खूब मेहनत की। उसने वाराणसी में अपना फोटोग्राफी स्टूडियो खोला और समाज में अपनी जगह बनाई। धीरे धीरे सिया के माता पिता को एहसास हुआ कि अयान सिया को सच्चा प्रेम करता है। 1 साल बाद फिर वही होली का दिन आया। इस बार अयान और सिया ने अपने परिवार की सहमति से एक नई शुरुआत की। पूरे वाराणसी ने उनकी शादी की खबर को होली के रंगों में शामिल कर लिया। जब सिया ने अयान को रंग लगाया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तुम्हारी कैमरे की दुनिया ने हमें मिलाया और होली ने हमें जोड़ दिया। अयान हंसा। और अब हर साल हम अपनी प्रेम कहानी को नए रंगों में मनाएंगे।